नमस्कार। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंतर्गत हमने बात की थी भारत के परिचय की। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। पहले टॉपिक का नाम था भारत का परिचय। अब हम वो विद्यार्थी जो आज पहली बार यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि अभी हमारा एक लेक्चर हो चुका था जिसके अंतर्गत हमने भारत का जो परिचय है, इस परिचय के अंतर्गत दो बातों पर चर्चा की थी। एक तो हमने बात की थी भारत की स्थिति के बारे में, और दूसरी जो हमने बात की थी भारत के विस्तार के बारे में। अब इन दोनों टॉपिक पर चर्चा करने के अलावा आज हम चलेंगे इसी सीरीज के अंतर्गत और हम बात करेंगे स्थिति विस्तार के बाद भारत की एक आकृति की बात करेंगे कि किस टाइप की आकृति है भारत की, किसके द्वारा बताई गई है। साथ में हम बात करेंगे भारत के एक क्षेत्रफल की कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, विश्व के संदर्भ में कितना प्रतिशत रखता है, और इसी के अलावा एक और जो हम बात करेंगे वो भारत की सीमा विस्तार के बारे में। अब इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के विस्तार की। देखिए, मैं थोड़ा सा पुराने लेक्चर पर जाना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विस्तार की जब हमने बात की थी तो एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और एक भारत का देशांतरीय विस्तार, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे विस्तार की, और विस्तार किसके मामले में? किलोमीटर्स, यानी भारत का विस्तार किलोमीटर्स के मामले में कितना किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व है। हम बात करते हैं सबसे पहले विस्तार की किलोमीटर्स। और देखिए, जब किलोमीटर्स की बात होती है तो भारत, जो आपको ये भारत का एक नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इसी भारत के नक्शे में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अब भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल जिस जगह स्थित है उस हिस्से का नाम है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब इसी इंदिरा कोल से भारत की इस मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, इस तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण में, या कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है कन्याकुमारी, या इसी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम कुमारी अंतरीप कह सकते हैं। अब इस इंदिरा कोल से और कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई, और भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक ये है 3214 किलोमीटर। ये तो बात थी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की। हम बात करते हैं भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी किलोमीटर है। जब हम पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई की बात करते हैं तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है जिसका नाम है गुजरात, और भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है जिसे हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के नाम से। अब इस गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे हम पहले सरक्रीक के नाम से जानते थे, बाद में एनसीईआरटी ने इनको अपडेट्स कर दिया है, और अब इसी पश्चिमी बिंदु को जानते हैं गोरमोता के नाम से। जैसे गुजरात बनता है, वैसे ही गोरमोता बनता है। और गुजरात के बाद भारत के सबसे पूर्व में चलते हैं, और भारत के सबसे पूर्व में जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसे हम पहले वालंगू के नाम से जानते थे, वर्तमान में हम इसे किबिथू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल बनता है वो इस टाइप से बनता है कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो गोरमोता से या गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो हमने यहाँ देखा कि भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर, अर्थात भारत उत्तर दक्षिण ज़्यादा है बजाय पश्चिम पूर्व के। तो यहाँ कहीं ना कहीं कई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बहुत जनरल सा आंसर है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा कि भारत के उत्तर
दक्षिण या पश्चिम पूर्व का विस्तार है, इसमें कितने किलोमीटर का अंतर है? तो भारत की जैसे उत्तर दक्षिण लंबाई है 3214 और पश्चिम पूर्व लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे और ये जो एक डिफरेंस निकल कर आ जाएगा कि भारत के उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व में 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। तो इसी डायग्राम में हमने एक सवाल और देखा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम किस राज्य में है, उत्तरी बिंदु का नाम कहाँ स्थित है, पीओके नहीं होगा तो आप जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर भी नहीं कहते हैं क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के दिन JNK को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक भाग का नाम हो गया है लद्दाख, एक भाग का नाम हो गया है यहाँ पर जम्मू। तो और जम्मू के भी पीओके वाले क्षेत्र में इंद्रकोल स्थित है। फिर भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल और भारत का दक्षिणी बिंदु में विशेष रूप से आपको दो बातें याद रखनी हैं कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु, तो भारत का दक्षिणी एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। अब इसी ग्रेट निकोबार में एक बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सवाल जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि में स्थित दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो वो होगा कन्याकुमारी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको हर कंडीशन में करना है इंदिरा पॉइंट, लेकिन जो 3214 किलोमीटर की लंबाई है ये केवल कन्याकुमारी तक ही मेजर की गई है। आगे हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है, लंबाई घटती बढ़ती रहती है, इसलिए हमने ये 3214 किलोमीटर की लंबाई है ये कन्याकुमारी तक है। तो ये थी बात भारत की उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व विस्तार की कितने किलोमीटर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, पश्चिम पूर्व कितने किलोमीटर है, या उत्तर से दक्षिण पश्चिम पूर्व भारत का जो विस्तार है कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। साथ में एक बात और याद रखिए, ये जो 281 किलोमीटर का अंतर है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत 281 किलोमीटर अधिक है किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो आपका आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। एक और बात, वे विद्यार्थी जो किसी ऐसे एग्जाम को फेस करेंगे जहां राजस्थान जीके इंक्लूड होगा, तो वहां एक बात और याद रखिए कि भारत और राजस्थान दोनों किलोमीटर्स के मामले में एक दूसरे के विपरीत है। भारत उत्तर दक्षिण अधिक है जबकि राजस्थान कम है, भारत पश्चिम पूर्व कम है जबकि राजस्थान अधिक है। तो ये तो हमने बात की थी भारत के विस्तार की किलोमीटर्स। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं भारत की आकृति पर। तो देखिए, जब भारत की हम आकृति की बात करते हैं तो भारत की आकृति एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार एक व्यक्ति जिनका नाम है स्ट्रैबो, तो स्ट्रैबो के अनुसार भारत की जो आकृति है वो बताई गई है चतुष्कोणीय। तो सवाल बनता है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय जिसे हम क्वाड्रेंगुलर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बना, भारत की आकृति कैसी है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, किसके अनुसार? किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। तो ये तो बात थी भारत की आकृति की। अब हम और आगे चलते हैं। आकृति के बाद हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। देखिए, जब हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ये तो है भारत का क्षेत्रफल, किसके अनुसार? वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 3287,263। अगर हम इसी क्षेत्रफल को वर्ग मील में निकालना चाहें, या सवाल पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 12,69,219 वर्ग मील। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल, तो आपको ये शब्द देखने हैं कि वो क्षेत्रफल आपसे वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है या वर्ग मील में पूछा गया है। क्योंकि एग्जाम में, आजकल एग्जाम में बड़ा ट्रेंड चलता है कि पुछल्ले शब्द ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पुछल्ले यानी टेल वर्ड्स, और इसी को अगर हम जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा है भारत का क्षेत्रफल वर्ग मील में, और आप उससे समझ रहे हैं बस भारत का क्षेत्रफल, और हम उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो ये था भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, ये है वर्ग मील। अब हम बात करते हैं जब भारत के क्षेत्रफल की विश्व के देशों के साथ तुलना। तो देखिए, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, ये जो भारत है, साथ में यहाँ लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार। अगर हम बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जैसे विश्व का जो कुल क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है, भारत उसका मात्र विश्व के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का भारत प्रतिशत रखता है 2.4। सवाल बनता है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? तो भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 2.4। लेकिन आपको 2.4 को भी याद रखना है कि ये किस कंडीशन में आपको करना है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 2.4% और साथ में 0.58%, दो तरह से भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल में अपना स्थान रखता है। लेकिन दोनों ही क्वेश्चन किस कंडीशन में आपको क्या करना है? अगर आपसे पूछा जाए विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत पर स्थित है, विश्व के कुल, अगर पूछा जाता है भारत विश्व के कुल स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत पर है, तो आपका आंसर होगा 2.4%। और अगर पूछा जाए विश्व का कुल क्षेत्रफल, अब विश्व का कुल क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत स्थलीय भाग के साथ साथ जलीय भाग को भी शामिल किया जाता है, तो भारत विश्व का कुल, अगर स्थलीय शब्द नहीं होगा तो आपको करना है 0.58%। इसके अलावा भारत विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल, तो आपको करना है 2.4। एक तो सवाल बनता है भारत का एक प्रतिशत के मामले में विश्व के देशों के साथ तुलना, या विश्व के संदर्भ में एक और हम बात करें अगर कि भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो देखिए, एक जनरल सी बात कि भारत, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत का स्थान, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के मामले में, तो भारत का स्थान है 7वां। लेकिन अगर हम बात करें भारत का स्थान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 7वां, जनसंख्या में दूसरा। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि भारत का जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में स्थान, ऑप्शन में होते हैं 7, 2, 2, 7। तो आप, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन की एक पैटर्न क्या है, नेचर उसका जो है वो पूछा गया है कि भारत का जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में स्थान। हम इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि हमने ये ध्यान नहीं दिया है कि पहले हमसे पूछा गया है जनसंख्या और बाद में क्षेत्रफल, और हम इस कंडीशन में ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। जबकि पूछा गया है जनसंख्या और क्षेत्रफल, तो जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। तो शब्द बड़े छोटे हैं, क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, लेकिन उनका पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी टिपिकल उनको बना देता है।
अब हम बात करें जब क्षेत्रफल पर चल रहे हैं, तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का जो 7वां स्थान है, तो हम बात करते हैं भारत से वो देश जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के मामले में या जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में हम बात करें तो देखिए, आप एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि दुनिया के बड़े देश, जैसे हम एक हेडिंग डालते हैं कि विश्व के बड़े देश। अब विश्व के बड़े देश के अंतर्गत भारत से बड़े देश यहाँ पर आते हैं। तो आप विश्व के बड़े देशों को याद कर सकते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। जैसे यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। अब यहाँ कौन कौन से देश बनते हैं? रूस से हमने बना दिया है रूस। कैसे हम बनाते हैं? कनाडा। चीन पहले नंबर पे, रूस दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरा देश है चीन। ऐसे बनता है अमेरिका, वैसे बनता है ब्राज़ील और आसे बनता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो 7वां जो स्थान रखता है वो है भारत। तो विश्व की अगर बात करें, भारत से बड़े दुनिया के 6 देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश दुनिया का रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां देश ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो स्थान है वो है भारत का। अगर हम भारत से भी आगे चले तो मैं यहाँ एक देश और बताता हूँ आपको कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। ये तो हमने बात की दुनिया के बड़े देशों की। अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश हमने जब रूस पढ़ा, तो दुनिया का सबसे छोटा देश भी हम जानते हैं। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे छोटा देश है, दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम है, विश्व का सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटे देश का नाम है वेटिकन सिटी। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो यूरोप महाद्वीप में इटली के पास टाइबर नदी के किनारे स्थित है। सवाल आज तक यही बनता है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, इतना छोटा ये देश है। फिर भी अगर सवाल बनता है कि वेटिकन सिटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वेटिकन सिटी एक नदी है जो इटली में बहती है, टाइबर नदी। इटली के पास ही एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे नाम दे दिया गया है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। अगर यहाँ हम बात करें दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, तो दुनिया का दूसरा सबसे छोटे देश का नाम है मोनाको। दुनिया का सबसे छोटा देश, दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको, और दुनिया का तीसरे सबसे छोटे देश का नाम है नारू। वेटिकन सिटी अमेरिका में है, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में, मोनाको भी यूरोप महाद्वीप में, जबकि नारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सवाल बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, साथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, और दुनिया का दूसरा सबसे छोटा भी अगर आपसे पूछा जाए तो देश का नाम है मोनाको। तो ये बात थी, ये बात की हमने भारत की क्षेत्रफल के मामले में, विश्व के संदर्भ में भारत का क्या स्थान है, साथ में जनसंख्या के मामले में भारत का क्या स्थान है। तो जब बात करें हम जनसंख्या की, तो इन सभी 8 देश, या ये कहे भारत से 6 बड़े देश, इनमें से केवल एक देश ऐसा है जो भारत से जनसंख्या के मामले में आगे है, और उस देश का नाम है चीन। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश का नाम चीन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और सेकंड स्थान पे जनसंख्या के मामले में आता है भारत, जबकि क्षेत्रफल के मामले में चीन की रैंक है 3rd, और भारत का जो स्थान आता है वो होता है 7वां। तो ये बात की थी हमने भारत की, और किस संदर्भ में? क्षेत्रफल और जनसंख्या। तो आप विश्व के इन तीनों छोटे देशों को याद कर सकते हैं एक सेंटेंस के द्वारा। नाम लिखा है मैंने बेटी मोना, तो बेटी से बन गया है वेटिकन सिटी, मोना से मो से बन गया है मोनाको, और ना से बन गया है नारू। तो आप बेटी मोना से दुनिया के 3 सबसे छोटे देश याद रख सकते हैं।
और साथ में बड़े देशों को याद रखने के लिए जैसा भी आपको बताया गया था, रुक चीन अब आ भारत। तो ये तो थी भारत के क्षेत्रफल के मामले में बात कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 2.4, साथ में 0.58। 2.4 तो किस कंडीशन में? विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में, और 0.58 विश्व का कुल क्षेत्रफल, जिसमें जलीय भाग को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का स्थान 0.58%, जबकि विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत पर? 2.4% पर स्थित है। और क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 7वां, जनसंख्या के मामले में दूसरा, और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास करता है। सवाल बनता है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 17.5%। या ये कहें कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करता है, जबकि विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% भारत में स्थित है। तो ये बात थी भारत के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। हमने 4 बातों पर चर्चा कर चुके हैं। भारत की हमने सबसे पहले स्थिति जानी, विस्तार जाना, आकृति जानी, और साथ में भारत का क्षेत्रफल हमने जाना। अब हम बात करते हैं भारत की सीमा विस्तार के बारे में। भारत की बाउंड्रीज, कौन कौन सी भारत सीमाएं बनाता है और कितने किलोमीटर्स में या किसके साथ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सीमा विस्तार। अब भारत के सीमा विस्तार के बारे में, यह भारत की कहे कि बाउंड्रीज की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीमा, बाउंड्री। जब सीमाओं की बात करते हैं तो कई प्रकार की सीमाएं होती हैं। सीमाओं की, भारत की अगर बात करें तो भारत भी यहाँ पर कई प्रकार की सीमा बनाता है, और ज़रूरी नहीं है दुनिया का हर देश वो सीमाएं बनाए जो भारत भी बनाता है। जैसे यहाँ सबसे पहले बात करें भारत की सीमा। अब इस भारत की जो चारों ओर की जो बाउंड्री है, इस चारों ओर की हम बाउंड्री की बात करेंगे कि कितने किलोमीटर में भारत की ये बाउंड्रीज या भारत फैला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ये तो भारत की है मुख्य भूमि, साथ में ये भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। अरब सागर भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश इस जलीय भाग में भी स्थित हैं। एक है लक्षद्वीप और साथ में एक है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अगर हम भारत की मुख्य भूमि, साथ में लक्षद्वीप और अंडमान की सीमाओं की बात करें तो भारत की जो सीमा है कुल, वो है 22,716.6 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। अब हम इस सीमा को डिवाइड करते हैं कि कौन सी सीमा कितने किलोमीटर के क्षेत्र में की सीमा बनाती है या उससे कितने राज्य लगते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं भारत की सीमा। भारत 2 प्रकार की सीमा बनाता है, एक है स्थलीय सीमा और दूसरी है जलीय सीमा। सीमाओं को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर। अब इसी सीमा के हमने 2 पार्ट कर लिए, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जब बात करें हम स्थलीय सीमा की तो काफ़ी मतभेद होते हैं स्थलीय सीमा के मामले में, कि कहीं 15,200 होता है, कहीं 15,106 किलोमीटर होता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि ये एक डिफरेंस जो आता है क्यों आ रहा है और आपको किस कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए, भारत की जब हम बात करें स्थलीय सीमा की तो सबसे पहले भारत जो स्थलीय सीमा का अर्थ क्या होता है?
स्थलीय सीमा अर्थात लैंडलॉक सीमा यानी भारत का वो हिस्सा जो जमीन के साथ सीमा बनाता है, जुड़ा हुआ है। तो जमीन के साथ सीमा बनाने वाला, जैसे ये हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान, एक यहाँ देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। साथ में पाकिस्तान के बाद यहाँ एक देश है जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। यह है पाकिस्तान, फिर एक देश है अफ़गानिस्तान। मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। एक देश है यहाँ पर पाकिस्तान, दूसरे देश का नाम है अफ़गानिस्तान। इसके बाद सीमा बनाता है यहाँ से एक देश है जिसका नाम है चाइना। ये है चीन यहाँ पर। साथ में चीन के बाद फिर एक यहाँ एक देश है और इस देश का नाम है म्यांमार। ये है म्यांमार, जिसे हम पूर्व में बर्मा के नाम से जानते थे। म्यांमार के बाद यहाँ फिर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश है। साथ में एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और साथ में एक और देश जिसका नाम है भूटान। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत हर जगह जल के साथ सीमा नहीं बनाता है। भारत कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ स्थल के साथ, पाकिस्तान के साथ वाली सीमा को हम कहते हैं स्थलीय सीमा, या इनमें से कोई भी देश हो उसे हम कहेंगे, उनके साथ सीमा जो भारत की बनती है उसे हम स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने बात की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक देश जिसका नाम है चीन। चीन के बाद एक देश है नेपाल। साथ में यहाँ बात करते हैं हम भूटान की। साथ में ये है हमारा म्यांमार और ये है बांग्लादेश। तो ये वो देश हैं जिनके साथ भारत सीमा बनाता है, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इन 7 देशों के साथ वाली सीमा को कहते हैं हम स्थलीय सीमा, लैंडलॉक हम कहें। ये स्थलीय जो सीमा है भारत की, ये है 15,106 किलोमीटर, 15,106.6 किलोमीटर। ये तो है भारत की स्थलीय सीमा। अब इसी पाकिस्तान, ये कहे गुजरात, जहाँ पाकिस्तान खत्म हुआ, स्थलीय सीमा खत्म हुई, उसी के बाद प्रारंभ होता है जलीय भाग, जैसा आप देख सकते हैं अरब सागर। अब इसी गुजरात के नीचे हम आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल, और यहाँ स्थित है जलीय भाग, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। ये वाली जो सीमा है इसे हम कहते हैं जलीय सीमा। तो इस 22,716.6 भारत की जो कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। इस 22,716.6 किलोमीटर में से 15,106, जिसे हम पहले 15,200 के नाम से जानते थे, और ये डिफरेंस क्यों हुआ, क्यों ये अंतर आया, ये भी अभी हम चर्चा करेंगे इस बात पर। तो भारत की कुल सीमा 22,716.6, जिसके अंतर्गत स्थलीय सीमा भी आती है, जलीय सीमा भी आती है, और साथ में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यानी जलीय सीमा में ही ये काउंट होते हैं दोनों राज्य। अब स्थलीय सीमा 15,200 या 106, यहाँ से हम माइनस करते हैं, और जब माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है 7516.6 किलोमीटर। अर्थात भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अब इस 7516.6 किलोमीटर में भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, साथ में लक्षद्वीप की सीमा और अंडमान निकोबार की बाउंड्री, सभी को हमने शामिल किया है। अब हम इस जलीय सीमा को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब इस जलीय भाग में एक तो है भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, और साथ में द्वीपों की जलीय सीमा। जलीय सीमा के 2 पार्ट हमने किए कि एक तो भारत की केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितने किलोमीटर है, एक साथ में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है।
तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई और साथ में द्वीपों की जो सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर। 7516.6 में से मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि क्वेश्चन बनता है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और साथ में द्वीपों की लंबाई कितने किलोमीटर है, 1416.6 किलोमीटर। तो सवाल बनता है, आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में आंसर चेंज हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत की कुल सीमा की लंबाई, ना मुख्य भूमि की जलीय सीमा है इस क्वेश्चन में, ना द्वीपों की जलीय सीमा है, ना स्थलीय भाग की, ना ही जलीय भाग की, केवल पूछा गया भारत की कुल सीमा की लंबाई, आपका आंसर होगा 22,716.6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एक शब्द ऐड कर दिया गया है कि भारत की कुल सीमा, और कुल सीमा के बीच में एक शब्द आ गया स्थलीय, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आपको ये आंसर करने हैं। इन दोनों को भी किस तरह से करना है अभी हम आएंगे, स्थलीय सीमा पर बात करेंगे, कौन से राज्य हैं किसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा हम ये भारत बनाता है, और उस देश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो हम अभी बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आंसर होगा भारत की जलीय सीमा। ना मुख्य भूमि आपसे पूछा गया है, ना ही आपसे द्वीपों की लंबाई पूछी गई है, आपसे केवल पूछा गया भारत की कुल जलीय सीमा, कुल जलीय, जिसके अंतर्गत मुख्य भूमि भी है और साथ में हमारे दोनों द्वीप भी हैं, मतलब दोनों केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो आपको करना है 7516.6। लेकिन अगर इसी जलीय भाग में, जलीय वाले शब्द में, कि भारत की मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा, अब आपके साथ सामने यहाँ एक टेल वर्ड्स आ गया है, जिसे हम पुछल्ले शब्द भी कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, तो आपको 7516.6 नहीं करना है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछा गया है, आपसे कुल नहीं पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा 6100। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सीमाओं के अंतर्गत जब भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, और साथ में अगर द्वीपों की सीमा पूछी जाए, तो आपका आंसर होगा 1416.6 किलोमीटर। तो ये तो थी बात भारत की सीमा के बारे में। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे भारत की इन्हीं सीमाओं में से। सबसे पहले लेते हैं हम स्थलीय सीमा की, करते हैं बात। तो देखिए, स्थलीय सीमा की जब हम करें बात, तो इस स्थलीय सीमा के साथ पहला तो सवाल, भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत इन 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा किसके साथ बनाता है, कम किसके साथ बनाता है, या किस देश के साथ कितने राज्य भारत के सीमा बनाते हैं? तो एक बार हम बात कर लेते हैं बाउंड्रीज की। तो देखिए, सबसे पहले कि बाउंड्रीज की बात करेंगे, हर राज्य की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं राज्यों को, हम एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक यहाँ गुजरात के ऊपर एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। ये है राजस्थान। राजस्थान के नीचे यहाँ पर एक, राजस्थान के बिल्कुल जस्ट ऊपर है पंजाब, ऊपर है जम्मू, एक साइड है लद्दाख। अब इसी के साइड में है एक राज्य जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद है एक राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आगे चलते हैं, राज्य आ जाता है यूपी। यूपी के बाद एक राज्य होता है, नाम है बिहार। यूपी, बिहार, और बिहार के बाद ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। अब ये जो वेस्ट बंगाल है, ये आप देख सकते हैं इसका विस्तार ऊपर नेपाल तक, भूटान और साइड में यहाँ असम तक पहुँच वेस्ट बंगाल जा रहा है। वेस्ट बंगाल के बाद हम आते हैं एक राज्य जिसका नाम है मेघालय। ये राज्य है मेघालय। मेघालय के बाद ये एक हमारा फिर राज्य हो गया है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। ये है मिजोरम। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अब अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे हैं नागालैंड।
और नागालैंड के नीचे है मणिपुर। अब यहां पर एक राज्य आ गया है जिसका नाम है असम। तो ये वो राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित है। हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा पर जो देश हैं उन देशों को आप एक तो इस क्रम में याद रख सकते हैं कि आजकल एग्जाम में एक ट्रेंड चल रहा है, पूछा जाता है, ऑर्डर के हिसाब से पूछे जाएंगे कि कौन सा राज्य देश भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बना, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं कि भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश बचपन में MBA। आपको केवल इतना सा सेंटेंस याद रखना है। वैसे हम बना देते हैं बांग्लादेश, जैसे बना देते हैं चीन सबसे ज़्यादा, अर्थात भारत सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है बांग्लादेश के साथ, जैसे हम बना देते हैं चीन, पैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की, नैसे हम बात करते हैं नेपाल की, मे का कोई मीन्स नहीं है, मैं से हम बात करते हैं म्यांमार, M से म्यांमार बना है, B से बना है भूटान और A से बना है अफगानिस्तान। तो सवाल बनता है भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा बनाता है? बांग्लादेश। और भारत सबसे कम किस देश के साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान। किसके साथ कितने किलोमीटर बनाता है या किसके साथ कितने राज्य हैं? हम एक एक राज्य देश के साथ बात करते हैं भारत के राज्यों की। तो देखिए सबसे पहले एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सीमा बनाता है 4096.6 किलोमीटर। देश है बांग्लादेश। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य भारत के सीमा बनाते हैं। पहले राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। दूसरा राज्य है असम, तीसरा राज्य है मेघालय, चौथे राज्य का नाम है त्रिपुरा और पांचवें राज्य का नाम है मिजोरम। सवाल बनता है बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। 5 राज्य कौन कौन से? एक बार रिवाइज करते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। असम 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, एक बार यहाँ बना रहा है और एक बार इस जगह से बना रहा है। कुल मिला के सवाल बनता है कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। साथ में कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्य। या भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद बचपन जैसे बनता है चीन। दूसरे देश का नाम है चीन। चीन कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। पहले 3917 हुआ करता था, NCERT ने इनको बदल दिया गया है और NCERT के अनुसार अब ये 3488 किलोमीटर भारत चीन के साथ सीमा बनाता है। साथ में हम बात करते हैं चीन के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखिए एक तो ये जो चाइना है, इस चाइना के बारे में एक बात कि चाइना ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार किया हुआ है जिसे हम जानते हैं अक्साई चीन। ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिसको चाइना ने जिस पर कब्जा कर लिया जिसे कहते हैं अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वो पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे हम कहते हैं POK। अब POK और साथ में अक्साई चीन। तो हम बात करते हैं चीन के साथ कौन सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू लद्दाख। जैसा आप पता है कि ये पहले एक राज्य था, वर्तमान में एक केंद्र शासित 2 प्रदेश बना दिए गए हैं। 31 अक्टूबर बात कर रहे हैं कब की? 31 अक्टूबर 2019 की। 31 अक्टूबर 2019 के दिन जम्मू कश्मीर को राज्य से बदलकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख में बदल दिया गया है। तो पहले चीन के साथ एक राज्य होता था जम्मू कश्मीर, वर्तमान में केवल एक केंद्र शासित राज्य होता है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के बाद दूसरा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड, इसके बाद एक यहाँ एक छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ये भारत का एक सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ये भी चीन के साथ सीमा बनाता है। और हम बात करते हैं कि सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश। सवाल बनता है भारत के साथ कितने राज्य या कितने केंद्र शासित और राज्य सीमा बनाते हैं? तो लद्दाख जिसे जो एक यूनियन टेरिटरी यूटीज है,
साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के साथ चार राज्य सीमा बनाते हैं और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। तो चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भारत चीन के साथ सीमा बनाते हैं और इस केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का नाम है लद्दाख। चीन के बाद हम आते हैं तीसरा देश जो भारत के साथ सीमा बनाता है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अब भारत के कौन कौन से राज्य कितने किलोमीटर में सीमा बनाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा भारत की जो है 3323 किलोमीटर। अब इस पाकिस्तान के साथ भारत के चार राज्य सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और साथ में जम्मू। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू। साथ में यहाँ पर एक बात हम और करते हैं कि पहले हम पढ़ते थे पाकिस्तान के साथ चार राज्य, लेकिन अब चार नहीं है, अब राज्य हैं 3 और एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू सीमा बनाता है। पाकिस्तान के बाद हम और आगे चलते हैं। पाकिस्तान के बाद भारत सीमा बनाता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो भारत सीमा बनाता है, न से बना नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल के साथ भारत किलोमीटर से 17 से 51 कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में यहाँ से सिक्किम। तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या है 5। नेपाल के बाद और आगे चलते हैं हम। नेपाल के बाद भारत सीमा बनाता है कौन से देश के साथ? म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत जो सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ भारत के किलोमीटर से 1643। हम चलते हैं म्यांमार पर, कौन कौन से राज्य हैं, किलोमीटर्स कितना है? 1643 किलोमीटर की सीमा है भारत और म्यांमार की। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य जिनकी संख्या है 4। म्यांमार के बाद और चलते हैं हम आगे। म्यांमार के बाद सीमा बनाता है भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। भूटान के साथ राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के बाद एक राज्य और है, एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की और यहाँ पर केवल एक ही राज्य यहाँ सीमा बनाता है जिसका नाम है जम्मू। वर्तमान में जम्मू भी नहीं है क्योंकि उस जगह पाकिस्तान का कब्जा जिसे हम कहते हैं POK। फिर भी अगर से पूछा जाए कि अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा बनाता है, जम्मू बनाता है। तो इस तरह हमने बात की कि भारत 7 देशों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बनाता है, सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान के साथ। ये तो हमने बात की भारत की सीमा, स्थलीय सीमा। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, जिनमें से एक राज्य है, जैसे हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम भारत का वो राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, चाइना के साथ भी बनाता है, भूटान के साथ भी बनाता है। एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, चीन के साथ भी सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। एक और राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये भारत के वो राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहले जम्मू कश्मीर भी बनाता था लेकिन अब नहीं बनाता है। जब ये जम्मू कश्मीर था तो उस समय पाकिस्तान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी था और चीन के साथ भी था। अब ये नहीं है। इसी तरह से भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे मिजोरम। मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। असम पश्चिम बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है
भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। उत्तराखंड नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और साथ में चाइना के साथ भी सीमा बनाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा देश या भारत के कौन से राज्य हैं। ये सवाल आता है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, या भारत के वो राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, या भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा बनाता है, सबसे कम किस देश के साथ सीमा बनाता है। तो ये तो हमने बात की थी स्थलीय सीमा की। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए अब हम आगे चर्चा करते हैं इस स्थलीय सीमा के बाद आगे चलते हैं, और सीमा आती है हमारी जलीय सीमा। अब वहां पर एक सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की जो अभी हमने स्थलीय सीमा की बात की, इस स्थलीय सीमा पर कितने राज्य हैं और साथ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले भारत 17 राज्यों के साथ सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इस दिन एक राज्य को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो अब वर्तमान में भारत में स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या हो गई 16। तो भारत 16 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। साथ में जो एक राज्य को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो भारत 16 राज्य और साथ में 2 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है। तो ये तो हमने जो आज बात की थी भारत की कौन सी सीमा की, स्थलीय। तो भारत, सवाल बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है, कितने केंद्र शासित 2। आप इन 2 को याद रख सकते हैं कि एक जम्मू, एक है लद्दाख। जम्मू की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी है लेह। और किस दिन इनको अलग किया गया या केंद्र शासित बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 के दिन। तो अब हम इसी तरह से बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल और है, यह सीमा है जलीय सीमा। आज इस पर हल्की चर्चा करते हैं, बाकी हम बात तो करेंगे ही कल। तो देखिए हम बात करते हैं जलीय, भारत की जलीय सीमा की। अब हम जलीय सीमा की जब बात करते हैं तो जलीय सीमा आपको बताई गई थी 7516.6 किलोमीटर। अब इस 7516.6 में मुख्य भूमि, साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। पहले तो हम बात करते हैं इस भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत की जलीय सीमा पर 9 राज्य सीमा बनाते हैं। गुजरात के नीचे हैं महाराष्ट्र के नीचे है भारत के एक सबसे छोटा राज्य गोवा। अभी हम बात करेंगे गोवा की, कितने एरिया में है, कम सीमा बनाता है, ज़्यादा। गोवा के नीचे है कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे जो हमारा राज्य है नाम है उसका केरल। तमिलनाडु के ऊपर हम आगे आते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल। ये तो हो गए भारत के 9 राज्य। अगर हम बात करें कितने केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा पर स्थित है, तो इस गुजरात में एक बिल्कुल जलीय सीमा बनाता है जिस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दमन-दीव। तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा पर स्थित है नाम है दमन-दीव। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर उसका नाम है लक्षद्वीप। तीसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुडुचेरी, जिसे वर्तमान में पुडुचेरी कहते हैं, हम पांडिचेरी भी से आप कह सकते हैं पांडिचेरी। और चौथे जो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो सवाल बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य थे, 16। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 2। भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है, 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 4। तो भारत की जलीय सीमा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। जबकि भारत की
स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। भारत सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ, सबसे कम जलीय सीमा बनाता है गोवा के साथ। कल हम इसी सीरीज को निरंतर रखते हुए चर्चा करेंगे। कल टॉपिक का अंतिम दिन होगा, फिर नया एक हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से एक विनम्र अपील है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि जितना हम यहाँ मेहनत कराएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपके सब्सक्रिप्शन कितने ज़्यादा हैं। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे इस परिवार के अंतर्गत होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर उत्साह रहेगा। हम आपको आगे आने वाले समय में और भी अच्छी क्वालिटी देंगे और हमारी टीम निरंतर मेहनत करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।